Hello friends, in this topic we will discuss about the simple harmonic motion as a projection of uniform circular motion. So you know already uniform circular motion means motion of the particle along the circumference of the circle with constant speed or constant angular velocity, that is called as uniform circular motion. For example, जैसे यहाँ पर देखो ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर अगर का पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उस मोशन को बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस इन दिस मोशन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन to and fro motion along the straight line path in which force is always directed towards the mean position and displacement is always directed away from the mean position. और force और displacement दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, यहाँ पे एक एक से अपोजिट होती है. Now here we have to prove that simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion. For that, in this first figure A, suppose there will be taken, this is the rod which will be rotating in this xy plane. कौन-से प्लेन में रोटेट हो रहा है वो xy plane में रोटेट हो रहा है, and the origin of that rod is at this point O, and from both the side, from the linear source of light is allowed to fall on that rod OP suppose. Now when that light will be incident on that rod OP, and when that rod OP starts its motion, suppose from this point P dash, अब जैसे जैसे रॉड सामने जाएगा इसका जो टिप रहेगा, इस टिप का शैडो कहां मिलेगा ऑन द वाई एक्सिस और नॉट, क्योंकि लाइट रेडिएशन से यहाँ की इस तरह से जैसे ये रॉड है, ये रॉड यहाँ से ऐसा इसने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जैसे यहाँ पर इस पोजीशन पे रॉड रहेगा तब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, इसका जो टिप रहेगा इसका शैडो आपको यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा. और आगे बढ़ते हैं अपन, इसका जो टिप रहेगा इसका शैडो यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसा रेड है रॉड का इसका शैडो यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा. अब जैसे जैसे इसकी मोशन आगे बढ़ती जाएगी, एक पोजीशन पे क्या होगा, ये जो रॉड है इसकी शैडो यहाँ पर रहेगी, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे अपन, जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे तो ये जो शैडो रहेगी उसकी टिप की वो इस तरफ नीचे वापस आएगी नहीं आएगी, फिर यहाँ पर आते हैं अपन, ये शैडो यहाँ पर आएगी लाइक दिस. व्हाट विल हैपन देयर व्हेन दैट रॉड इज रोटेटिंग इन दिस xy plane, the shadow of the tip of that rod will be move on that y axis from y to this y dash, again from that y dash to y. इस जैसा यहाँ पर ये रॉड का एंड पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, उसकी टिप की जो शैडो रहेगी ऑन दिस पाथ AB लेता हूँ इसको मैं, ऑन दिस पाथ AB, that shadow of that tip will be perform here the to and fro motion on that path AB or not. समझ में आ रहा है कैसा वाले रूप से यहाँ से इसकी मोशन स्टार्ट होगी, लाइट इसके टिप पे इंसिडेंट हो रहा है, इसकी शैडो यहाँ मिलेगी, जैसा ये आगे बढ़ेगा यहाँ पर आएगा, सपोज यहाँ पर आ गया, उस समय क्या होगा, ये इसका टिप और इसकी शैडो दोनों एक दूसरे से कोइंसिड हो जाएगी. आगे बढ़ेंगे जैसे इस रॉड की पोजीशन यहाँ पे आती है, इधर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इसके टिप की शैडो यहाँ पे आएगी, और आगे बढ़े अपन यहाँ पर इसकी टिप की शैडो यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पे आएगी टिप की शैडो यहाँ पे आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो टिप की शैडो यहाँ पे हो जाएगी, फिर और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस पोजीशन में आएंगे, फिर से क्या हो रहा है कि शैडो से ऊपर जा रही है यहाँ से, फिर और आगे बढ़ेंगे शैडो ऊपर जा रही है जा रही है. क्या दिख रहा है यहाँ से कि जब ये रॉड का टिप यहाँ पर पूरी ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस समय इस टिप का जो शैडो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है. मींस इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसलिए क्या बोला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, मींस यहाँ पर जब ये रॉड एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन पर कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, उस समय इसका टिप पे क्या कर रहा है, इस y एक्सिस पर कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर हियर डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने देखो कैसा था. अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तुमको ऑलरेडी मालूम है, दैट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू क्या बोले थे अपन ने, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi. ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं. देखो यहाँ पर सपोज दिस इज द पार्टिकल P, दिस इज द पार्टिकल P which starts its motion from this point P0. So its initial position will be that is the phi. उनका इसका रेफरेंस एंगल यहाँ पे phi, जिस समय मोशन स्टार्ट कर रहा है
उस समय उस एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बन रहा है फाई। नाउ दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बिकम्स व्हाट कांस्टेंट। और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो सपोज इन टाइम की अगर वो p0 से इस p पर जाता है तो कितना एंगल ट्रेस करेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस गिव्स थीटा इक्वल टू हाउ मच ओमेगा टी इस टाइम t में थीटा इतना एंगल उसमें ट्रेस किया, इसे एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, इनिशियल एंगल कितना उसका फाई, ये एंगल कितना हो गया टाइम t में का ओमेगा टी, टोटल एंगल कितना हो गया ये ओमेगा टी प्लस फाई। Suppose that omega t plus phi is nothing but the theta. Now, when that particle p reaches to that point P, its projection on that y-axis is at this point here or not? जब ये पार्टिकल इस पॉइंट P पर पहुंच जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन इस पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखो जैसा यहाँ पर जैसा ही रॉड का टिप यहाँ पर पहुंच गया था, इसका शैडो का आपको मिला था, आपको इस पॉइंट यहाँ पर मिला था, मिला था। उसी तरह से ये हो गया पार्टिकल P और उसके साथ में अपने रेफरेंस पार्टिकल से मतलब अगर हम कंसीडर किए तो पार्टिकल P अगर यहाँ पर है तो पार्टिकल एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। नाउ दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इक्वल टू कितना बोले अपने ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, फ्रॉम दिस sin थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल OOMP पर से एंगल थीटा है, अगर यहां से sin थीटा निकालते हैं तो sin थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज OM अपॉन व्हाट OP। दिस OP इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। OP क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ एंड दैट इज द रेडियस वेक्टर r। क्या है ये रेडियस वेक्टर r। सो फ्रॉम दैट दिस OM is equal to OP sin of theta, but theta equal to कितना है अपना ओमेगा t plus phi और OP ने क्या बोला अपने रेडियस वेक्टर r, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा r, so this is r sin of theta यानी ओमेगा t plus phi। what is that OM? OM is nothing but the y which will be taken in this figure, so this is y equal to r sin of omega t plus phi। देखो यहाँ पर y equal to r sin of omega t plus phi, r is the radius of that circular path। अब r अगर ये रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पाथ पे अगर यहाँ पर ये पार्टिकल p सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके नीचे में क्या बोले प्रोजेक्शन में अपन ने पार्टिकल या जो पार्टिकल यहाँ पर कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ रहेगा एक यहाँ आखिरी यहाँ तक के जाएगा या इसका यहाँ तक के जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी और ये होगी, इस रेडियस से ज्यादा उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बन सकती है क्या, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो रहा है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ और नॉट। दिस r is nothing but the amplitude, जैसा यहाँ पर एम्पलीट्यूड a था उस एक की जगह पे क्या आ गया r, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अगर मैंने कंसीडर किया E is the extreme position, O is the mean position and F is the again extreme position। तो maximum displacement from the mean position is called as amplitude। O E कितना है, equal to the radius vector r होगा कि नहीं होगा, O F कितना होगा फिर से equal to the radius vector r होगा कि नहीं होगा। This r is nothing but in this equation this is the amplitude or not। sin of omega t plus phi, फिर से यहाँ पर sin of omega t plus phi आया कि नहीं आ रहा है, means from this equation, this is जो displacement का equation अपन निकाल रहे हैं, this displacement equation is for the simple harmonic motion, but here that particle P is performing uniform circular motion। और ये जो displacement का equation निकाले अपन किसके निकाले, इस particle m के लिए, तो particle m के लिए जो displacement का equation मिला वो simple harmonic मोशन की इक्वेशन की तरह समान है या नहीं है। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे आगे पार्टिकल यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है, UCM नथिंग बट द SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब देखते हैं वेलोसिटी का। अब तुमको ऑलरेडी मालूम है कि जिस समय पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उस समय उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होती है, कभी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ और परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा है
when the particle is performing circular motion, the direction of the linear velocity is always tangential to the circular path. Okay, तो उसी तरह से तो सेम फिगर है, सेम क्वांटिटी यहाँ पर भी आ गई है। जैसा ये पॉइंट अपना P था, ये पॉइंट P यहाँ पर लिया हमने, अगर पार्टिकल P इस पाथ पर सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है, जिस समय उस पॉइंट P पर रहेगा, उस समय डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की मीनिंग इसकी समझ में आया क्या बोला मैंने कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। पार्टिकल P यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, जिस समय पार्टिकल P यहाँ पर पहुंचेगा, इस पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी और नॉट, व्हिच इज टेंजेंशियल टू दैट सर्कुलर पाथ और नॉट। यस, सो दैट लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, r इनटू ओमेगा। अब देखो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी p0, जिसमें अपन ने फाई इनिशियल फेज दिए थे। टाइम t के बाद में कहां पहुंचा बोले अपन ने, इस पॉइंट p पर ये ओमेगा टी एंगल, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे डायरेक्टली टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ बाय द सिमेट्री ऑफ द फिगर, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, इज ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वाला एंगल सिमेट्री के हिसाब से ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसी को पैरेलल मैंने यहाँ पर वेलोसिटी का और एक कंपोनेंट निकाला, इसी वेलोसिटी यहाँ पे शो किया मैंने। अब इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक अलाउंग टू y एक्सिस दैट इज dy, एक अलाउंग एक्सिस क्या हो जाएगा, dx। होगा कि नहीं होगा? अब ये एंगल अगर थीटा है, यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकाल दें, क्या की वैल्यू cos थीटा की इस ट्रायंगल में से, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड में क्या है, यहां पर एक कंपोनेंट बनता है vy अपॉन ये क्या है अपना दिस v। तो vy इक्वल टू व्हाट, vy इक्वल टू व्हाट, v cos ऑफ थीटा। बट हियर v इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। दिस इज इक्वल टू r ओमेगा cos ऑफ थीटा। थीटा इक्वल टू कितना है, ओमेगा t प्लस 5। सो हियर velocity of that particle m will be what, v equal to r omega cos of omega t plus 5 or not। जैसा इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है कि जैसा अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, अपना इसकी डेरिवेटिव लेते हैं अपन, दैट इज dx by dt। और dx by dt लेने का क्या मिलता है अपने को, a जैसा कि वैसा, sin of omega t plus 5 is cos of omega t plus 5 into again omega, this is equal to a omega cos of omega t plus 5। ऐसा वेलोसिटी का इक्वेशन अपन इसके पहले के लेक्चर में देखे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो, x इक्वल टू a sin of omega t plus 5। तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो बिल्कुल से, v इक्वल टू a omega cos of ओमेगा t plus 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये देखो वेलोसिटी का इक्वेशन अपना। सिर्फ यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है, r क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है यहाँ पर, इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। देन तीसरा आ गया एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन तुमको ऑलरेडी मालूम है, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। पढ़े ना अपन, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। नाउ you know already in the uniform circular motion, or when the particle is performing uniform circular motion, at that time, now after the velocity make the projection of acceleration. So in the uniform circular motion, you know already the acceleration which will be produced, that is called as radial acceleration or centrifugal acceleration, and its magnitude is r omega square. Now here, if the projection of acceleration is taken along that y axis with that velocity vy, so that becomes what, acceleration equal to minus r omega square sin of omega t plus 5। क्या आएगा, माइनस r omega square sin of omega t plus 5, that is a
इक्वल टू माइनस दिस r sin of ओमेगा t प्लस फाई, इसका हो जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट y, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y. दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब ये कैसे आया? जैसे यहां पर देखो अपन ने along the y-axis projection of the velocity dy equal to क्या था, r ओमेगा cos of ओमेगा t plus phi. But acceleration equal to क्या होता है, rate of change of velocity with respect to time. So here dv by dt or dv by dt. But here dy equal to कितना है अपना r ओमेगा cos of omega t plus phi. So this becomes what? R omega constant बाहर आ गया. Derivative of cos of omega t plus phi becomes minus sin of omega t plus phi into again this derivative of omega, that is omega. This is equal to minus sign पहले ले रहा हूँ मैं, r omega square sin of omega t plus phi. This r sin square r sin omega t plus minus क्या अपना y. So you will get here acceleration equal to what? Minus omega square y. जैसे यहाँ पर फिर से डिग्री साइन क्या शो करता है? एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी एक नेक्स्ट से अपोजिट है, मींस दैट एक्सेलरेशन इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके, मींस यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो भी टर्म लेते हैं अपन, that term will be get analogous with that simple harmonic motion, and therefore we will say that simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion. Now in this equation that omega t plus phi, इसको बोला जाता है फेज ऑफ SHM. क्या बोला जाता है इसको? फेज ऑफ SHM. फेज phase of SHM. जैसा x equal to a sin of omega t plus phi, ये जो इक्वेशन है इसमें ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, और ये जो क्वांटिटी है ओमेगा t plus phi, that is called as phase of SHM. A phase of SHM means it shows the state of oscillation of the particle. A state of oscillation of the particle means its position and the direction of motion. इसमें क्या आएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल की पोजीशन और उसकी डायरेक्शन दोनों क्वांटिटीज शो होगी. जैसा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखे थे, ये सर्कुलर पाथ था, ये लिए थे अपन ने x एक्सिस, ये लिए थे अपन ने y एक्सिस. ओके, पार्टिकल ने सपोज यहां से मोशन स्टार्ट किया, बोले तो अपन ने पॉइंट p0 से, तो इनिशियल फेज में से जो रेफरेंस एंगल बना था अपना x एक्सिस था, तो उसके क्या बोले थे अपन ने phi. फिर पार्टिकल p क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सामने जा रहा है, तो इन टाइम पे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बोले अपन ने थीटा इक्वल टू कितना हो गया था, ओमेगा t. फिर यहां पर अपन ने पोजीशन कंसीडर की पार्टिकल p की, ये एंगल कितना बना था अपना ओमेगा t, और ये टोटल एंगल किसका बोले थे अपन ने ओमेगा t प्लस phi. और इस पार्टिकल p का रेफरेंस पार्टिकल में क्या था, पार्टिकल m, जो कहां मिला था अपने को y एक्सिस. अब देखो यहां पर क्या होगा, जिस समय इस ओमेगा t प्लस phi की वैल्यू इतनी है, उसमें पार्टिकल p कहां पे, इस पॉइंट पार्टिकल p यहां पर है, पार्टिकल या रेफरेंस पार्टिकल कहां पे लगा हुआ, उसके एग्जैक्टली नीचे यहां पर दिख रहा है. अब जैसा पार्टिकल जब इस पॉइंट p0 पे था, तो पार्टिकल जब यहां पर रहा होगा तो क्या होगा, जैसा आगे पार्टिकल p इस पोजीशन पे पहुंचा, तो पार्टिकल जब क्या हुआ, यहां से ऊपर गया कि नहीं, इस मीन पोजीशन से कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है कि नहीं. अब जैसे जैसे इस ओमेगा t प्लस phi की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज ये पार्टिकल p यहां पर आ गया, तो टोटल एंगल देखो ओमेगा t प्लस phi की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई. तो इसका प्रोजेक्शन इस पार्टिकल m कहां करेगा, यहां पर आएगा. पार्टिकल m मुझे बताओ ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है कि मीन पोजीशन से दूर जा रहा है. यहां पर क्या होगा, इस पोजीशन पे पार्टिकल m मीन पोजीशन से अवे जा रहा है. जैसा पार्टिकल p यहां पर पहुंचा है, पार्टिकल m क्या हो रहा है, इस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आगे और बढ़ते हैं, यहां पर आगे तो ओमेगा t प्लस phi की और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पार्टिकल यहां पर आएगा, तो पार्टिकल m इस समय कहां जा रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसलिए क्या बोला है कि ओमेगा t प्लस phi इज द फेज ऑफ SHM.
which gives the state of oscillation of the particle. But state of oscillation of the particle means it gives the displacement or position and the direction of the motion of that particle. इस पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो इस ओमेगा टी प्लस फाइव के वैल्यू पर से अपने को उसकी पोजीशन और डायरेक्शन जाननी आती है, whether the particle is moving towards the mean position or whether the particle is moving away from the mean position. जैसा ओमेगा टी प्लस फाइव अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अपने को मालूम है x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी पुट अप करते हैं अपन 0 पुट अप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू अगर 0 होगी तो x इक्वल टू a sin ऑफ 0 sin 0 क्या होता है 0 इसलिए x इक्वल टू क्या मिला 0 इस पार्टिकल का यहाँ पर एट द मीन पोजीशन पार्टिकल का यहाँ पे बोलेंगे अपन अब मीन पोजीशन उसी जगह पे अगर इस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पाई बाय 2 है कितनी है पाई बाय 2 है इस 90 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a sin ऑफ पाई बाय 2 इस इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी पुट अप की अपन ने पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 कितना होता है +1 दिस वी विल गेट हियर x इक्वल टू व्हाट +a इसका और यहां पर ये क्या है एम्पलीट्यूड मींस द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मींस वो कहां से गया मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया लेकिन इसी के जगह पे अगर 3 पाई बाय 2 वैल्यू होती है तो ये क्या हो जाएगा माइनस है और माइनस से होगा इस पार्टिकल कहां पे आ जाएगा इधर नेगेटिव इक्वेशन पे आ गया समझ में आ गया बात क्या बोला मैंने मींस ये जो ओमेगा टी प्लस 5 हो रहा है जिसको फेज ऑफ पैसेज है ये फेज क्या शो करता है पार्टिकल की स्टेट इस पार्टिकल किस पोजीशन पे किस डायरेक्शन में जा रहा है दैट कैन बी गेट डिसाइडेड फ्रॉम दैट क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस 5 एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ पैसेज ओके चलो